अभी रायपुर में मौजूद है अमित शाह। आगे उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्या अपडेट्स मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए कल रात 8:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे रायपुर। उसके बाद वो मैफेयर रिजॉर्ट में ही रात्रि विश्राम के लिए पहुंचे और अभी यहीं वो रात्रि विश्राम उन्होंने किया है। रात में उनके साथ मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे थे। रात में ही कई सारी चर्चाएं भी हुई हैं, ऐसी जानकारी निकल के सामने और अभी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ सुरक्षा के नाते बार बार जो है चेकिंग भी चल रही है। अंदर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो बार बार चेकिंग कर रहे हैं। कोई भी गाड़ी आ जा रही है उनकी चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो अधिकारी है, जितने भी अधिकारी है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं लगातार, वो यहाँ का जायजा ले रहे हैं, वो सभी चीज़ें सुनिश्चित कर रहे हैं क्योंकि काफिला भी छोटा हो गया है और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जो गाड़ियां हैं वो कम चलेंगी। तो उसके पहले सुरक्षा के चलते सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए सभी चीज़ों की चेकिंग जो है और बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ कल रात की अगर बात करें तो कल रात को भी यहाँ पे मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री यहाँ पे मौजूद थे। सभी के बीच चर्चा हुई क्योंकि हमने ये बार बार बात कही है कि अमित शाह हमेशा समय जो है उसको बचाते हैं और छत्तीसगढ़ में पहुंचते साथ अपना काम जो है शुरू कर देते हैं। कल भी यही हुआ। कल उनके साथ जब मुख्यमंत्री पहुंचे और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे तो रात में ही उन्होंने उनसे जानकारी ली क्योंकि बस्तर की विकास के लिए जो रोडमैप तैयार किया गया, छत्तीसगढ़ के दूरान क्षेत्रों के लिए जो रोडमैप तैयार किया गया था उसमें किस तरह से कार्य चल रहा है, इसकी जानकारी ली। जो रोडमैप दिया गया था उसमें कितना कार्य हो चुका है और आगे किस तरह से कार्य करना है। इसके साथ ही साथ जो 400 कैंप है उनको जन सुविधा केंद्र में बदला जा रहा है तो उससे क्या क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजों की जानकारी जो है कल रात को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री और विजय शर्मा से ली और उसके बाद आज वो 10:30 बजे पहले जाएंगे। 400 गाड़ियों की सौगात देंगे। सुरक्षा व्यवस्था के नाते बहुत बिल्कुल अभिषेक, जहां वो पहुंचेंगे वहां भी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। रोहित, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पहुंचने वाले हैं। 400 जो 112 डायल गाड़ियां हैं उसको हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है क्योंकि देखिए जब बात गृह मंत्री की आती है, गृह मंत्रालय की आती है तो सबसे पहले प्राथमिकता रहती है सुरक्षा से जुड़ी हुई। बिल्कुल, सुरक्षा से जुड़ी हुई प्राथमिकता है और यही वजह है कि एक बार कैमरे को ऊपर कर दीजिए खेमराज और पूरी तस्वीर दिखाइए कि ये पुलिस ग्राउंड है और यहाँ पर आपको 400 गाड़ियां जो है वो दिखाई देंगी। डायल 112 की गाड़ियां हैं। ये डायल 112 की गाड़ियां न केवल कानून व्यवस्था को बनाने के काम आती है बल्कि रैपिड रिस्पॉन्स के लिए भी जानी जाती हैं। आपदा के समय पर, एक्सीडेंट के समय पर और ऐसे कई परिस्थितियां बनती है जिन परिस्थितियों पर सिर्फ आपको एक नंबर डायल करना है, वो नंबर है डायल 112 और उसके बाद में ये गाड़ियां आप पहुंच जाएंगी, आपको सुरक्षा देंगी। आपके लिए ये गाड़ियां बनाई गई हैं, जहां पर आप किसी मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से भी ये गाड़ियां जो है वो निकालती हुई नजर आएंगी। और देखिए इस तरफ दिखाइए तस्वीर पूरी कि ये डायल 112 की गाड़ियां हैं। पुलिस परेड ग्राउंड है यहाँ पर और यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी जो है वो की जा रही है। गाड़ियों की कतार एक बार दिखा दीजिए कि आप ये तमाम कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। इनके चालक भी हैं और इनके चालक जो है वो गाड़ी को लेकर जाएंगे। कौन कौन से जिले जाने वाले हो आप? जिला सर। अच्छा, सब लोग जी हाँ। का परमानेंट गाड़ी आप लोग चलाओगे इसको? जी। अच्छा, क्या क्या है इस पे सारी चीजें व्यवस्था है सर जी। अच्छा, इंतजार उनका भी हम जी जी वही हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। जी जी। कितने बजे आएंगे? लगभग 10:48 में। 10:48। और क्या क्या है गाड़ी में? कुछ खास है? आप लोग तो चालक हो तो आप लोग को ज्यादा जानकारी नहीं होगी, तो कुल मिलाकर इधर दिखा दीजिए न केवल सिर्फ डायल 112 की गाड़ी बल्कि फॉरेंसिक वैन भी यहां पर जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना करने वाले हैं। और ये दिखाइए खेमराज कि ये एफएसएल की ये गाड़ी है, ये सीन ऑफ क्राइम में ही तमाम सबूतों को एनालिसिस करेगी। एनालिसिस करने के बाद में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, वो कानून जो केस है वो लंबे खींच जाते हैं, सीन ऑफ क्राइम के लिए दूर तक जाती हैं, जरा समय लग जाता है, लेकिन उन तमाम समय को कम करने के लिए ये जो गाड़ी है एफएसएल की वो तैयार की गई है जिसपे कैमरे भी लगे हुए हैं। यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम में पहुंचने के लिए कैमरा दिखा दीजिए। ये एफएसएल की पूरी टीम रहेगी इस पे, जो वहां पर मौके पे ही तमाम सबूतों को एनालिसिस करने वाली है। इसके अलावा जो डायल 112 की गाड़ियां हैं इनमें खासियत जो है, इन खासियत बहुत सारी है इसकी। ये रैपिड रिस्पॉन्स के लिए जो है वो जानी जाती हैं, समय पे ये जो है वो पहुंचने के लिए जानी जाती है। और जिस तरह से काम होता है, ऑटोमेटिक कॉल लोकेशन का भी इसमें पूरा सिस्टम है और ये इसी गाड़ी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना करने वाले हैं। एक स्टेज की भी तस्वीर
दिखा देता हूं आपको कि ये मुख्य स्टेज है। यहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10:35 पर पहुंचेंगे। 10:40 से यहां से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसके बाद में हरी झंडी दिखाकर गाड़ियां यहां से रवाना की जाएंगी। 10:50 पर यहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद में सीधे वो जो नेतनार है वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ जो है वो हो रहा है। सीआरपीएफ रोहित, नेतनार का जिक्र आपने कर दिया है, नेतनार का रुख करना पड़ेगा। विस्तार न्यूज चप्पे चप्पे पर अपने रिपोर्टर्स के साथ मौजूद है। तामेश्वर सिन्हा का रुख कर लेते हैं। तामेश्वर, जन सुविधा केंद्र जिसको लेकर आप लगातार जानकारी देते आए हैं कि ये पहले जन सुरक्षा का था और अब ये जन सुविधा में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि आगे विकास का रोड मैप देने वाला एक बड़ा दिन आज। बिल्कुल अंजलि, नेतानार के जन सुविधा केंद्र की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि इस वक्त मैं वहीं हूं और इस जन सुविधा केंद्र का नाम जो है सेवा डेरा रखा गया है। शहीद वीर गुंडाधुर का जो है ये जन्म स्थली है, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। वो जो है बस्तर के जननायक कहलाते हैं और उन्हीं का जन्म स्थली है जहां सीआरपीएफ कैंप है, जिसके एक हिस्से को सेवा डेरा यानी कि जन सुविधा केंद्र बनाया गया है, जिसका आज गृह मंत्री अमित शाह जी उद्घाटन करने वाले हैं। 12:20 में वो नेतानार गांव पहुंचेंगे और तकरीबन आधा घंटे तक यहां बिताएंगे और इस आधा घंटे में वो जवानों और यहां के ग्रामीणों के साथ संवाद भी करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो है जन सुविधा केंद्र के जो द्वार है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अंदर जब हम जाएंगे, इससे पहले हमने दिखाया था अंदर की तस्वीर, क्योंकि नेटवर्क की समस्या होने के कारण हम बाहर से दिखा रहे हैं। अंदर जब हम जाएंगे तो सीआरपीएफ के तमाम जो जवान हैं, एक समय में जो नक्सल मोर्चे पर तैनात थे, वो अब कैंप को जन सुविधा केंद्र के रूप में तब्दील किया जा रहा है। इधर आप अब देखेंगे तो आगे अमित शाह जी का जो हेलीकॉप्टर है यहीं पर आएगा और यहां से आते हुए वो जन सुविधा केंद्र आएंगे और इस जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस जन सुविधा केंद्र में क्या है अंजलि, इस जन सुविधा केंद्र लेकर प्रोसेस यूनिट तक, मतलब आसपास के जो ग्रामीण हैं जिनको मीलों सफर तय करना पड़ता था, अब उनको मीलों सफर तय नहीं करना पड़ेगा। उनका आधार, आय, जाति, निवास सब जो है इसी जन सुविधा केंद्र में बनाया जाएगा और ये सीआरपीएफ कैंप का एक हिस्सा है, जिसको जन सुविधा केंद्र के रूप में तब्दील किया जा रहा है। एक समय था ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन जब सीआरपीएफ कैंप यहां आया, नक्सली पीछे हटे। अब जब नक्सल मुक्त हो गया है तो इस सीआरपीएफ कैंप को अब जन सुविधा के तब्दील किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख सकते हैं अंजलि, लगातार जो है जवानों का पेट्रोलिंग इस क्षेत्र में जारी है। यहाँ के आसपास जो है सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर लिए गए हैं और आज जब 12:20 में अमित शाह जी आएंगे तो यहाँ के आसपास के ग्रामीणों के लिए एक वरदान साबित होगा ये जो जन सुविधा केंद्र शुरू होने वाला है। और इसके साथ ही जो है बस्तर में 400 से ज्यादा कैंप है, जिनको धीरे धीरे जन सुविधा केंद्र के रूप में तब्दील किया जाएगा, क्योंकि ये वो कैंप है जो बस्तर के उन बिहाड़ों, दुर्गम इलाकों में खोले गए हैं जहां अंतिम व्यक्ति तक पहुंच हो सकती है इस कैंपों के माध्यम से, और उन्हीं कैंपों को अब जन सुविधा केंद्र के रूप में तब्दील किया जाएगा। एक तरह से इन्हीं कैंपों के माध्यम से अब बस्तर में जो है विकास जो है होने वाला है। जी अंजलि, बिल्कुल, इन्हीं कैंप्स के माध्यम से विकास होने वाला है और सेवा डेरा इसका नाम दिया गया है, जो अपने आप में बताता है कि सरकार आखिर किस अप्रोच के साथ जाना चाहती है जब उजर बस्तर की बात होती है, जब नए बस्तर की बात होती है। अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं वो एक भी मिनट वेस्ट नहीं करते, उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम, इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी क्या अपडेट मिल रही है, अभी क्या चल रहा होगा वहां पर? बिल्कुल, देखिए अभी जो है अंदर से जानकारी निकल के आ रही है कि वो अभी उठे हैं, अभी आगे की तैयारियां चल रही हैं। बस्तर जाना है तो उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ साथ कुछ ही देर में 10 बजे के लगभग, क्योंकि देखिए मैं दिखा दूं, सुरक्षा बल जो है वो मौके पे पहुंच रहे हैं। डॉग स्क्वाड उनके साथ आपको दिखाई दे रहा होगा, डॉग स्क्वाड पहुंच चुका है। पूरी यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां हैं सभी की जांच चल रही है और कुछ ही देर में 10 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उनके पहले भी यहाँ पे जो गृह मंत्री विजय शर्मा है वो पहुंचेंगे। दोनों यहाँ पहुंचेंगे और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ यहाँ रवाना होंगे। और एक बार मैं आपको तस्वीर बाहर की भी दिखा देता हूँ कि उनके स्वागत के लिए किस तरह से यहाँ पे जो पोस्टर्स हैं वो लगा दिए गए हैं। यहाँ पे पोस्टर भी लगा दिए गए उनके स्वागत के लिए, जिसमें लिखा हुआ है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे हार्दिक स्वागत है। मेफेयर के बाहर इस तरह से पोस्टर लगा दिए गए उनके स्वागत को लेकर। और यहाँ पर कल रात को जिस तरह से बैठक हुई, कल रात को बैठक नहीं हुई, जानकारी ली गई
मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से उसी तरह की जानकारी आज भी लेते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वही बात है कि बिना समय गवाए किस तरह से काम करते रहना है, इसके लिए अमित शाह जाने जाते हैं। पिछली बार भी जब वो आए थे कई सारे बैठकें थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने सारी बैठकों को स्किप किया और LWE की बैठक की शुरुआत कर दी थी। सीधा मुद्दे पे आकर सीधा मुद्दे पे चर्चा उन्होंने शुरू कर दी थी और वैसा ही कुछ देखने मिला। कल रात को भी उन्होंने पहले यहाँ पर जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पहुंचे थे उनसे जानकारी ली और आज भी सबसे पहले गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचेंगे, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे, जो उनके साथ ही पूरे इस दौरे में जो जगदलपुर का दौरा है, जो बस्तर का दौरा है, उसमें साथ में ही नजर आएंगे। इसके साथ साथ देखिए ये जो चेकिंग है वो लगातार चली रही है। जितनी भी गाड़ियां यहाँ आ रही है, जितनी गाड़ियां यहाँ खड़ी है, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, सभी जो टीमें हैं वो यहाँ पे लगातार चेकिंग कर रही है गाड़ियों की और अंदर भी निश्चित इसी तौर तरह पर से अभिषेक, सुरक्षा जब बल जो है देश जो के अंदर गृह मंत्री वहां मौजूद है तो सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है और थोड़ी हलचल होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि अब एक बड़े दिन की शुरुआत भी होने जा रही है। रोहित, इस वक्त आप जहां मौजूद है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल परिसर, वहां पर इतनी सारी गाड़ियां जो खड़ी है, डायल 112 के नाम से जो जानी जाती है, वो तस्वीरें दिखाते हुए जरा जनता को यह भी बताइएगा कि डायल 112 की सौगात मिलना उनके लिए क्या सुविधा लेकर आता है? बिल्कुल, देखिए डायल 112 का सौगात मिलना प्रदेशवासियों के कानून व्यवस्था के लिहाजे से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या क्या सुविधा, देखिए ये गाड़ी है, ये देखिए इस पे आपको ऊपर में कैमरा दिख रहा होगा, इसके साथ ही लाइटें आपको इसमें दिखेंगी, इस कैमरे का एक्सेस है, इस कैमरे से आप जो कोतवाली रेंज में ये गाड़ियां जो है वो पदस्थ होंगी और इन गाड़ियों के माध्यम से वो पूरे रूट की जानकारी जो है वो इसमें रख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, इसमें सेंटर भी है, GPS आधारित इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहन है ये, यानी कि जीपीएस से ही आपका लोकेशन एक्सेस किया जाएगा। आप कॉल करेंगे, इनके पास लोकेशन आएगा, उसी लोकेशन से ये जो है वो आपके जहां पर आप हैं वहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद में ये पूरी तरीके से वहां पर आपको मदद करते हुए नजर आएंगे। ऑटोमेटिक कॉल लोकेशन की भी इसमें ऑप्शन है कि अगर आपका ऑटोमेटिक आपने कॉल किया है और अपना आप लोकेशन नहीं बता पा रहे हैं, कई बार आपदा की स्थिति में, एक्सीडेंट की स्थिति में ऐसा होता है कि जब आप अपना लोकेशन नहीं बता पाते, तो देखिए एक बार कैमरे के दिखाई दे, कैमरे का व्यू सामने का दिखाई दे रहा है, यानी कि ये गाड़ियां जहां से गुजरेगी वहां का पूरा व्यू जो है वो दिखाई देगा। ये टैबलेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गैलेक्सी टैब है और इस टैब में पूरा डिटेल आएगा कि कहां से कॉल आया, कहां जाना है, जिस रेंज में है वहां से कितने किलोमीटर की दूरी है और मैप तक के इसमें जो है वो एलईडी स्क्रीन में दिखाई देगा। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर बात करने के लिए, तमाम जगहों पर जानकारियां लेने के लिए यहाँ पर यूनिट लगी हुई है कि जो कंट्रोल सेंटर है वहां से यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए दिया गया है, फायर के लिए यहाँ पर जो पूरी तरीके से उपकरण जो है यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके साथ ही इसमें बता रहा हूँ मैं, तकनीकी सक्षम डिस्पैच प्रबंधन में इसमें ये है, नई व्यवस्था के तहत अपराध नियंत्रण करने में इसकी अहम भूमिका रहेगी। महिला एवं बाल की सुरक्षा के लिए इसकी अहम भूमिका रहेगी। एक बार ऊपर दिखाई तस्वीर कि इसमें सोलर पैनल भी जो है वो लगा हुआ है, ये सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे ये गाड़ियां जो है वो पूरी तरीके से चार्ज हो सकेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, तो इसके लिए उस स्थिति में भी है। अंदर इसका दिखा दीजिए कि इसमें फर्स्ट एड किट जो है वो मौजूद रहेगा कि कहीं पे फर्स्ट एड किट, कोई किसी को एक्सीडेंट लगा है, चोट लगा है, सड़क दुर्घटना है, तो उसमें फर्स्ट एड किट इसमें मौजूद रहने वाला है। इसके साथ ही इसमें रोड को सील करने के लिए, उस एरिया को सील करने के लिए इसमें जो इक्विपमेंट है वो मौजूद है। इसके साथ ही जीपीएस का जो 2 सेक्टर जो है वो लगा हुआ है, जीपीएस के दोनों चीज़ों को दिखा दीजिए आप कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जन संकट परिस्थितियों में ये गाड़ी जो है वो पहुंचेगी। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि वर्तमान समय पे ये सिर्फ 16 जिलों में ये सुविधा थी, यानी कि डायल 112 की सुविधाएं मात्र 16 जिलों में थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर पूरे 33 जिलों में जो है वो किया जा रहा है। एक बार इधर की भी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं, कतारबद्ध तरीके से लाइन से गाड़ियां लगी हुई हैं और जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद में ये जो तमाम गाड़ियां हैं, एक तरफ से कैमरा पैन करते हुए दूसरी तरफ आप ले जाइएगा, तो ये जो तमाम गाड़ियां हैं वो गाड़ियां जो है वो यहां से रवाना होंगी और ये बस्तर जाएंगी, बीजापुर जाएंगी, कबीरधाम जाएंगी, जसपुर जाएंगी, मुंगेली जाएंगी, कुनकुरी जाएंगी और ऐसे तमाम वो जिले हैं जहां पर जरूरत है इन गाड़ियों की, वो जो है वो रवाना होते हुए नजर आएगी। इसके साथ ही एक और आपको सुविधा इसके साथ ही और महत्वपूर्ण है, एक बार यहाँ पे भी दिखा दीजिए आप कि कैमरा उठाइए कि देखिए सभी गाड़ियों में आपको सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर दिखेगा, जिससे लोकेशन जो है वो जानकारी मिलेगी। बिल्कुल रोहित, किसी भी संकट, दुर्घटना या आपात स्थिति में पुलिस, एम्बुलेंस आप तक पहुंच जाएगी और वो भी आधुनिक तकनीक से लैस होकर पहुंचेगी। ये तस्वीर आप बयां करते हुए नजर आए। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया।